देखते हैं एक धनी युवक बोला जाए तो एक जवान है और अनंत जीवन का विषय से बातें किया जा रहा है। और इस कहानी के पीछे यदि हम देखते हैं तो जगह में एक जवान व्यक्ति पाया जाता है और यीशु भी उस जगह में पाया जाता है। एकदम उनके साथ में 1 to 1 बातें किया जा रहा है। साफ साफ इस जगह में वचन इस प्रकार से लिखा है कि एक मनुष्य यीशु के पास आया और उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं। हम देखते हैं ये जो जवान का विशेष हम देख रहे हैं ये यहूदियों में से है और यहूदियों का ये परंपरा है कि उन्होंने जब तक 12 वर्ष का हो जाए 12 वर्ष का हो जाए तब तक उन्होंने जो भविष्यवक्ता का पुस्तक होता है, जो बाइबल तो बहुत बाद में बोला गया, लेकिन जो पुस्तक होता जाता था, जो पहले जो कहानी के जैसे लिखा जाता था, उनमें से जितने भी पुस्तक होते थे इन्होंने एकदम अपने हृदय में रट लिया करते थे। और उस समय ऐसा माना जाता था कि जिस प्रकार से आज हम बच्चों को स्कूल में पढ़ाने के लिए भेजते हैं, उसी प्रकार से ये जो यहूदी होते थे, जो शास्त्री होते थे, जो फरीसी होते थे, वो उन समय में बच्चों को परमेश्वर का वचन को व्यवस्था का पुस्तक पढ़ाते थे, वैशक्ता का पुस्तक पढ़ाते थे और इन लोगों को पूरी तरीका से ये सारी बातों का जो ज्ञान था वो ज्ञान को भर दिया करते थे। सारी बात थी इनके अंदर में, फिर भी इस जगह में देखते हैं कि यीशु मसीह को इन्होंने गुरु कहकर पुकार रहा है। यदि हम आगे तक पुस्तक को अगर पढ़े तो जगह में साफ साफ लिख दिया है, कहता है कि उसने उससे कहा, तो मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है। इस बात को यदि हम देखें तो यीशु मसीह जानता है कि यहूदियों का जो परंपरा है वो परंपरा का बीच में जो भलाई की जो बातें होता है वो भलाई की बातों को बचपन से ही सिखाया जाता है। एक एक पंक्ति कर करके बचपन से ही ये सारी बातों को बताया जाता है और सिखाया जाता है। इसलिए यीशु ने उनसे कहा कि तुम मुझे गुरु क्यों कहता है। वचन कहता है, उसने उनसे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है। भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। हालेलुया। कोई मुझे मैसेज भी टाइप कर सकते हैं और बीच बीच में आप अनम्यूट करके आप हालेलुया या फिर प्रेज लॉर्ड आमेन कह सकता है, जिससे टाइप करके नहीं बन रहा है। ये भला तो एक ही है, ध्यान से सुने, भला का काम तो एक ही है, लेकिन यदि तुम्हें जीवन को पाना है मेरे प्रियो, आज जिसके पीछे हम दौड़ना चाहिए, हम जिसे पाना चाहिए, उसे हम इग्नोर कर देते हैं। जीवन मेरे प्रियो, हम मृत्यु की ओर जा रहे थे, हमारा जो कदम था वो गड्ढा की ओर था, वो गड्ढा की ओर था जो मृत्यु तक पहुंचाती है। वचन लिखा एक जगह कि लिखा है कि मनुष्य को जिस रास्ता में चलते हैं वो रास्ता सीधा दिखाई पड़ते हैं, लेकिन जब उस रास्ता का अंत कदम होता है तो उसका जो फल होता है वो मृत्यु होता है। यस मेरे प्रियो, हम मृत्यु के रास्ता में चल रहे थे, लेकिन यीशु ने हमें जीवन के रास्ता दिखाया और उसी जीवन का विषय से जगह में उस जवान पुरुष को कहता है कि सत्य तो एक ही है, लेकिन यदि तू जीवन को पाना चाहता है तो वचन इस प्रकार से मेरे प्रिय बुनियादी किया गया है कि तुम्हें आज्ञा को मानना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। देखते हैं, कहता है कि कौन सी आज्ञा। 18 पद को पढ़ेंगे, कोई भी पढ़े। यीशु ने कहा यह ना करना। ध्यान से सुनिए, पहला बात यीशु ने कहा कि हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठ
झूठी गवाही ना देना को जब यीशु मसीह ने कहना आरंभ किया तो बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा एक शब्द निकालकर उस जवान पुरुष ने कहता है, और देखते हैं तो 19 पद इस प्रकार से कहता है, अपने माता और अपने पिता का आदर करना और उसने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। उस जवान ने उससे कहा, इन सब को तो मैंने माना है, अब मुझ में किस बात की गति है। हालेलुया। इसी बात को, इसी चीज को अगर आप देखते हैं तो जगह में इस प्रकार से कहता है कि मैंने बचपन से ये सारी बात को मानते आया है। कब से मानते आया है? बचपन से। हालेलुया। हालेलुया। ये सारी बातों को बचपन से ये पुरुष मानते आया है, अर्थात इनको बचपन से ही इन सारी भला की काम को बताते आया है। यहूदी परंपरा जो है ये भलाई की काम को और गलत कामों को बताते और सिखाते आया है। जो व्यवस्था का पुस्तक है, जो मूसा के द्वारा ठहराया गया, इन सारी बातों को ये जवान मानते आया है। लेकिन फिर भी इनके जीवन में शांति और इनके जीवन में आनंद और वो जीवन की बातें नहीं है मेरे प्रियो। ये आनंद की बातें पत्रस कहता है, प्रभु मैं कहाँ जाऊं, आनंद और शांति की बातें तो तेरे पास है। अर्थात ये पास मेरे प्रियो आनंद और शांति है और जीवन का एक ही रास्ता है, अर्थात यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हम बाइबल का विषय से बहुत बातें को जानते हैं। हम मानते हैं कि हम प्रभु का लोग हैं। हम बहुत आनंदित होते हैं और डींग मारते हैं कि हम प्रभु को जानते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है मेरे भाइयों, मेरे बहनों, कि क्या प्रभु आपको जानता है? हम प्रभु को जानते हैं, बहुत बड़ी बातें नहीं है, लेकिन प्रभु हमको जानना चाहिए, वो बड़ी बातें हैं मेरे प्रियो। इस जवान के विषय से यदि आप देखते हैं, वचन कहता है कि मेरे प्रियो, वचन कहता है कि ये सारी बातों को मैंने मानते आया है, बचपन से मानते आया है। ये जो आज्ञाएं है कि चोरी ना करना, मैं बचपन से मानते आया है, हत्या ना करना, खून ना करना, ये बातें मैंने बचपन से मानते आया है। हाँ, माता और पिता को आदर करना, ये सारी बातों को मैं मानते आया है। मैं अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करते आया है। लेकिन फिर भी इनके जीवन में आनंद और शांति नहीं है और जीवन नहीं है मेरे प्रियो। इनको फिर भी इनको मालूम पड़ गया है कि मैं स्वर्ग तक जा नहीं सकता मेरे प्रियो। आज हम आज्ञा को मानते हैं, हम बहुत खुश होते हैं। एक आज्ञा कि हमने अपने मम्मी और पापा की बातें को मान लिया, हम अपना दुख उठाए, लेकिन माता और पिता की आदर के कारण बने, हम बहुत खुश होते हैं। हम एक वचन के पीछे चलते हैं, सुनने हैं, और मेरे प्रियो हम बहुत खुशी होते हैं। लेकिन नहीं, मैं बताना चाहता हूँ, ये जो बाइबल है ना, ये जो पुस्तक है ना, मैं बताना चाहता हूँ, कई लोग इसको अपना मोबाइल के स्टेटस में इस वचन को, एक एक वचन को निकाल के डाल देते हैं। और कई लोग, मैं बताना चाहता हूँ, इस बाइबल का वचन को पकड़ पकड़ के दुनिया तक घूमते हैं। और कई लोग इन बाइबल का वचन को अपने घर की चौखट पर लिख के रखते हैं, अपने घर की दरवाजे पे लिख के रखते हैं। मेरे प्रियो, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का ये जो वचन है ना, ये आपका जीवन होना बहुत ही जरूरत है। परमेश्वर के जो वचन है ना, ये बाइबल है ना, वो आपका भाषा होना जरूरत है। ये बाइबल का जो वचन है ना, वो आपका जीवन चरित्र होना है मेरे प्रियो। आज आपके पास सिद्ध लिखा हुआ एक बाइबल है, लेकिन पहले ये बाइबल नहीं था मेरे प्रियो। पहले ये बातें था जो परमेश्वर के द्वारा किया गया था, और इसलिए ये लिखा भी गया, तब कहीं जाकर ये बाइबल माना गया, और इसलिए लिखा गया कि ये फिर से बोला जाए। हम स्टेटस लगा लेते हैं, अच्छा,
इतना काफी नहीं होगा मेरे प्रियो। हम अपने घर के चौखट में लिख के रखते हैं, इतना भी काफी नहीं होगा, लेकिन इसको हम अपने जीवन में रखना होगा और इससे अपना भाषा बनाकर बोलना होगा। अर्थात बाइबल का भाषा हमारे जीवन में, बाइबल का नियम होना बहुत जरूरत है। हमारे जीवन में बाइबल का प्रत्येक शब्द होना बहुत ही जरूरत है मेरे प्रियो। मनुष्य को कड़वा लगने दो, लेकिन ये भाषा हमारे जीवन में होना बहुत ही जरूरत है। नहीं तो हमारे जीवन में मेरे प्रियो हम अच्छा आदत तो बना कर रखेंगे, हम आज्ञा मेरे प्रियो हम सारी को तो मानेंगे, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ हम मम्मी पापा का भी बात को मानेंगे और सुनेंगे। हम चोरी भी नहीं करेंगे, हाँ हम हत्या भी नहीं करेंगे, सारी चीज को मानेंगे। लेकिन लास्ट में कुछ और वचन जो लिखा है, जरा आगे पढ़े ना 20 पद को। पूछता है कि अब मुझ में कौन सी बात की घटी है प्रभु? यीशु ने उससे कहा, लेकिन यीशु सारी बातों को जानता है और उनसे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो यदि तू प्रभु में सिद्ध होना चाहता है, परिपक्वता होना चाहता है, तू बढ़ोतरी होना चाहता है तो जा हाँ अपना माल बेचकर कंगालों देखिए को दे। लिखा है अपना माल, अपना संपत्ति, अपना चीज, अपना वस्तु जिसे तू बहुत ज्यादा प्रेम करता है, जिसे तू अपना सब कुछ मानता है, उसे बेच दे। हाँ, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। लिखा है कि बेचकर कंगालों को दे दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। हाँ, और आकर मेरे पीछे हो ले। और आकर मेरे पीछे हो ले। हालेलुया, हालेलुया। मुझे सुनने वाले लोग हालेलुया बोले। हाले मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ प्रभु आपका हृदय को जांचता है और सुनता है और देखता है। मेरे प्रियो, मैं आपको साफ बताना चाहता हूँ, अब्राहम से परमेश्वर ने 1 to 1 बातें किया, लेकिन जब अब्राहम को जब पुत्र हो गया है तो अपना परमेश्वर से प्रेम को कम करके, मैं बताना चाहता हूँ कि अपना प्रेम को अपने पुत्र पर निछावर करने लगा। परमेश्वर ने देखा कि अब मुझसे अब्राहम प्रेम घट में कर रहा है, माइनस में जा रहा है, लेकिन अपना सारा प्रेम को अपने पुत्र में जा रहा है। परमेश्वर ने एक योजना बनाया और कहा कि हे अब्राहम, तू अपना पुत्र को मेरे लिए दे दे। थोड़ा अजीब है मेरे प्रियो, लेकिन मैं बताना चाहता हूं, थोड़ा अजीब है, लेकिन परमेश्वर आपको जानता है कि आप किसके पीछे भगते हैं। आपका मन कहाँ है, आपका विचार, आपका सोच, आपका चिंतन कहाँ है। परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर नहीं चाहता है कि तुम सारी आज्ञा को मानकर भी तू नरक की ओर जा। परमेश्वर नहीं चाहता है कि तू जीवन को खो। परमेश्वर चाहता है कि तू उस आनंद और जीवन को पाले। और परमेश्वर ने इन्हीं बातों का लेकर आपसे वादा करता है कि तू उन चीजों को बेच दे जो तुम्हें आनंद और जीवन को पाने के लिए रुकावट डालता है। जब अब्राहम को उनका पुत्र के द्वारा रुकावट हो रहा था जीवन की ओर पहुंचने के लिए, तो परमेश्वर ने कहा कि उस पुत्र को मेरे लिए दे दे। यदि आपको कोई बातें रोकता है तो मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं कि उस रोकने वाला चीज को परमेश्वर के हाथों में दे दे। चाहे वो बीमारी हो, चाहे आपका धन हो, चाहे आपका कार्य हो, चाहे आपका परिवार हो, चाहे आपका जीवन, जो कुछ भी हो, यदि आपको रोकता है तो आप उसे परमेश्वर के हाथों में दे दे। यदि आपके जीवन में होने वाला एक छोटा सा पाप भी हो तो उसे परमेश्वर के हाथों में सौंपे। प्रभु मुझे जीवन की ओर जाने से रोक रहा है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन मेरे प्रियो बहुत ही साफ और सुंदर लिख दिया, यदि तुम्हारा पैर तुमको ठोकर खिलाए
तो उससे निकाल के फेंक दे। लंगड़ा होकर जीवन की ओर पहुंचना उत्तम है। यदि आपकी आंखें आपको ठोकर खिलाए, उससे निकाल के फेंक दे। अंधे होकर तुम्हें जीवन की ओर पहुंचना उत्तम है। क्या फायदा मेरे प्रियो, हमारे पास धन है, संपत्ति है, गाड़ी बंगला, अच्छा पैर, अच्छा हाथ, सारी चीजें हमारे पास है, लेकिन हम उस धनी व्यक्ति के जैसे हम नरक में ज्वालामुखी के बीच में पाए जाते हैं। बल्कि हम मेरे प्रियो उस लाजर के जैसे कंगाल होकर हमें अब्राहम की गोद में पहुंचना, जीवन में पहुंचना मेरे प्रियो उत्तम है। थोड़ा सा नीचे और पढ़े मेरे प्रियो। नहीं पता मेरे प्रियो आप कौन सी बात के लिए धनी है। हो सकता है आप सोने और चांदी के लिए धनी होगा, हो सकता है आप पैसे और आप रुपयों के लिए धनी होगा, हो सकता है आप प्रेम में धनी होगा, हो सकता है कि आप और भी किसी बातों में धनी होगा, लेकिन वचन कहता है कि धनवानों का स्वर्ग के राज्य प्रवेश करना निषेध है। आप आत्मा में धनी बने, आप प्रेम में धनी बने, क्योंकि उधर लिखा है कि सारी वस्तुएं तुम्हें स्वर्ग में मिल जाएंगी। परमेश्वर वादा करता है मेरे प्रियो। और जब मेरा फर्स्ट मीटिंग था, मैंने आपको नियम के बारे से बता दिया था कि परमेश्वर का जो नियम है वो सत्य है, पवित्र है। उसका नियम, उसका बैग पवित्र है। परमेश्वर का व्यवस्था करा है। परमेश्वर का जो व्यवस्था है मेरे प्रियो करा है। आपका बनाया हुआ व्यवस्था में कमी और गति हो सकता है, लेकिन परमेश्वर आपके लिए जो व्यवस्था बनाया है वो एकदम खरा है, सिद्ध है। परमेश्वर ने जो आपके लिए जो नियम बनाया है वो इतना सिद्ध है, इतना दृढ़ है, इतना मजबूत है कि उस नियम को मिटाकर दूसरा नियम लिखा जा ही नहीं सकता है। मनुष्य धोखा देने वाला मनुष्य है, लेकिन परमेश्वर मेरे प्रियो वो त्रिएक परमेश्वर है, कभी बदलता नहीं। परमेश्वर आपको जीवन की ओर ले जाना चाहता है। पतरस ने इसी बात को जान लिया और कहता है कि प्रभु जीवन आनंद तो तेरे पास है, हम कहां जाएं। पतरस अपना सारी चीज को छोड़कर, सारी चीज को छोड़कर, अपना धंधा छोड़कर, अपना कार्य को, गांव को छोड़कर, अपना परिवार को छोड़कर यीशु के पीछा चलना आरंभ किया। क्योंकि पतरस को मालूम है मैं आज्ञा भले मान सकता हूं, मैं आज्ञाकारी पुत्र हो सकता हूं, मैं चोरी नहीं करता हूं, बहुत अच्छा बातें हैं, मैं डांस नहीं करता, बहुत अच्छी बातें हैं, हाँ मैं खून भी नहीं किया अपने भाई का, बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन फिर भी मैं स्वर्ग नहीं जा सकता बिना यीशु के। इस बात को पतरस को मालूम पड़ गया है। सब का सब उल्टा पाव फिर गया है। पतरस से यीशु कहता है क्या पतरस तुम भी फिरना चाहते हो? उन्होंने कहा दिया प्रभु जीवन तो तेरे पास है, मैं किधर जाऊं। मेरे प्रियो जीवन प्रभु के पास है। हाँ आपके पास संसार है, आपके पास संसार की वस्तुएं हैं, आपके पास संसार की धन है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं आपके पास जीवन नहीं है, नहीं है जीवन। प्रकाशित वाक्य कहता है तो मनुष्य में जीवित तो कहलाते हो, पर हो मुर्दे के समान। तुम दिन दोपहरी में तुम अंधों के जैसे दीवार पर टटोलते फिरते हो। अर्थात आत्मिक दशा की बातें करता है मेरे प्रियो। हम किसके पीछे जा रहे हैं? हाँ मेरे प्रियो हम बहुत अच्छा प्रार्थना कर लेते हैं, बहुत अच्छा गीत गा लेते हैं, बहुत अच्छा से संगति कर लेते हैं, सही बात है मेरे प्रियो, लेकिन हम आज्ञा को मानना है और हम जिससे प्रेम करते हैं, बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, उससे हमें त्यागना होगा। एक ही प्रेम है और प्रेम
यीशु है। हमारा प्रेम अधिक से अधिक यीशु पर होना चाहिए, क्योंकि वचन कहता है कि तुम उत्तम से उत्तम चीज की बलिदान करो, और उत्तम चीज आपका जीवन है और वो समय है। मेरे प्रियो, आप अधिकतम अधिकतम आप अपने समय को आप प्रभु की वचन पे लगाइए। मेरे प्रियो, अधिकतम से अधिकतम आप अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपे। वचन आपकी भाषा होना है, वचन आपकी जीवन होना है, वचन आपकी लक्ष्य होना है। मेरे प्रियो, आमीन। एक वचन निकाल लेंगे मेरे प्रियो, जो इफिसी का पुस्तक और उसका 1 अध्याय और उसका 2-3 को पढ़ देंगे थोड़ा सा। की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति ध्यान से सुने, हमारे पिता परमेश्वर और यीशु मसीह की ओर से आपको अनुग्रह शांति मिले, मिलती रहे। हाँ, मिलती रहे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि हमारे उसने यीशु मसीह की और पिता परमेश्वर की धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थान सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। आमीन। उसने मेरे प्रियो स्वर्गीय स्थानों में एक प्रकार की नहीं, 2 प्रकार की नहीं, मेरे प्रियो सारी प्रकार की आशीषें पृथ्वी में नहीं परंतु स्वर्गीय स्थानों में रखी है। हम पृथ्वी में आशीष खोजते हैं। आपको मालूम है कि यहूदा इस्करियोती यीशु को क्यों पकड़वा दिया? मैं बताना चाहता है, 1 मिनट मेरे प्रियो। यीशु मसीह हमेशा राज्य के बारे से बातें करता था, और चेलों ने ये उम्मीद में था कि यीशु की राज्य इसी दुनिया में होने वाला है, क्योंकि यीशु का जो भविष्यवाणी है वो लिखा है कि उद्धार करता आएगा, वो राजा बन के आएगा। चेलों ने सोचा है तो यहूदियों की राजा, और उन्हें यहूदी की राजा भी मानने लगे। लेकिन यीशु हमेशा मेरे प्रिय पिता की बारे से बात करते हैं, राज्य की बारे से बात करते हैं, और इन लोगों ने ये सोच के रखा है कि यीशु की जब राज्य आएगा ना तो हम इनके दाएं और हम इनके बाएं होंगे। कोई सोचा है मैं मंत्री बन जाएगा, कोई सोचा है कि उनके राइट हैंड बन जाएगा। और 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गया, और समय बीतते ही चला गया, लेकिन यीशु सिर्फ एक ही बातें कर रहा है कि राज्य आएगा, मेरा राज्य आएगा। उन लोगों ने मेरे प्रियो इंतजार कर करके थक गए, और यहूदा इस्करियोती को एक माइंड में एक ख्याल आता है कि ये पता नहीं कब राजा बनेगा और कब मैं अधिकारी बनेगा, और लालच पैदा होता है। और मेरे प्रियो, इन्होंने क्या करता है, यीशु मसीह को पकड़वा देता है। हम संसार में ना खोजे उस अधिकार को। परमेश्वर का वचन लिखा है कि तुम्हें स्वर्ग स्थान में सब प्रकार की आशीष मिलेगी। आप अपना पुत्र को खोया है तो आपका पुत्र का भी आशीष आपको स्वर्ग में मिल जाएगी। यदि आप अपने परिवार को छोड़ दिया है, आप अपने घर को छोड़ दिया है, अपने भाई की प्रेम नहीं पाया, अपने गांव का मेरे प्रिय लगाव नहीं हुआ है आपको, आप अपने धन अपनी संपत्ति को छोड़ के यीशु के पीछे हुआ है, वचन बताते हैं वो सारी प्रकार की संपत्ति तुम्हारे लिए मैं स्वर्ग में इकट्ठा करके रखा है, और वो तुम्हारे नाम से रजिस्टर्ड है, तुम्हें इंतजार कर रहे हैं। मेरे प्रियो, हम उधर और इधर ना भटके, हम पौलुस के जैसे अपने पांव में खड़े हुए अपने घुटनों को दृढ़ और मजबूत करे। और मैं बताना चाहता हूँ, याकूब जैसे हम घुटना टेक के प्रार्थना करना मेरे प्रियो स्थायी रूप से करे। और मैं बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, हम उस चीज की आशा लगाए जो रोमी का पुस्तक में लिखा है, मेरे प्रियो 12 अध्याय में लिखा है, ऐसे आशा लगाए जो स्वर्गीय स्थानों में हमारे लिए रखा गया है। ये दुनिया में हमारे लिए कुछ भी नहीं है। हम जवान के जैसे उदास ना हो जाए, हम हताश ना हो जाए, हम दुखी ना हो, क्योंकि परमेश्वर हमें सब कुछ मेरे प्रियो देने वाला है।
उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है कि मैंने तो सारी आज्ञा को मानते आया है। चोरी ना करना, हाँ प्रभु मैंने बचपन से चोरी नहीं करता हूँ, यह आज्ञा को मानते आया हूँ। तू हत्या ना करना, यस प्रभु मैं तो हत्या नहीं करता हूँ, मैं बचपन से आज्ञा को मानते आया हूँ। अपने माता पिता की आज्ञा करना, यस प्रभु मैं अपने माता पिता की आज्ञा बचपना लड़कपन से ही मानते आया हूँ। लेकिन फिर भी आनंद जीवन के पास नहीं है। इनको पता है कि आनंद जीवन यीशु मसीह के पास मिलेगा। इनको पता है कि ये गुरु होकर आया है, और ये जो बातें कहता है, निकोदिमुस कहता है कि जो ये बातें कहता है ऐसा कोई भी नहीं कह सकता, क्योंकि ये स्वर्ग की पिता की ओर से आया है। निकोदिमुस जानता है मेरे प्रियो। आज हमें भी जानने की जरूरत है मेरे प्रियो। आज समझ जाए, आज आप भी मसीह में जवान हैं, आप भी मसीह में जवान भाई और बहन पाए जाते हैं। हम दुनिया भर की लालसाओं को छोड़े, हम भले ही कितना अच्छा हो प्रभु में, लेकिन मैं बताना चाहता हूं अभी भी हम कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बाइबल का बातें कुछ भी नहीं जानते हैं। मैं जीरो हूं, मैं काली हूं, कहे प्रभु मुझे भर दे प्रभु मुझे, मैं खाली हूं कहे। हम कुछ भी नहीं है उसके बिना। हम एक समुंदर का एक बूंद के बराबर ही हम जानते हैं। मैं पहले ही बता चुका हूं, ये बाइबल मेरे प्रियो कभी शब्द था, किसी ने कहा था, उसके बाद में किसी ने लिखा ताकि फिर उसे बोला जाए। और मेरे प्रियो आज हमें इसे बोलने की जरूरत है, आज हमें इसे भाषा बनाने की जरूरत है मेरे प्रियो। आज हमें इसे हम अपने घर की नियम बनाने की जरूरत है। हम यदि कुछ कार्य करते हैं परमेश्वर का वचन से कार्य करें, हम कुछ खाते हैं परमेश्वर का वचन से खाएं, हम कहीं चलते हैं तो परमेश्वर के वचन से चले। ये आपका जीवन की कैरेक्टर बनाना है। पहले किसी ने चला, आज हमें चलना है मेरे प्रियो। ये परमेश्वर का वचन है जो आपके लिए है मेरे प्रियो, आपकी बुनियादी के लिए और आपको जीवन की ओर पहुंचाने के लिए लिखा गया है। और परमेश्वर का वचन बताता है कि आज तुम्हारे लिए उसे रखा गया है। आज संसार की अभिलाषाओं में ना दौड़े, संसार की वस्तु को ना ढूंढे। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं सारी चीजों को तुम्हें स्वर्गीय स्थानों में दूंगा। यिर्मयाह का पुस्तक इस प्रकार से कहता है मेरे प्रियो कि अंत में तुम्हारी आशा को पूरा किया जाएगा। आप जो आशा रखते हैं, आप जो लालसा रखते हैं, परमेश्वर उस आशा को जानता है, परमेश्वर उस लालसा को जानता है। और वचन बताता है कि अंत में उस आशा को पूरा किया जाएगा। आप हताश और निराश ना हो। आइए अपने आंखों को बंद करें, हम थोड़ी देर प्रार्थना करें मेरे प्रियो। हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में दें, हम प्रार्थना करें। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु तू महान है, तू पवित्र है, तू जीवित है मेरे प्रभु। तूने सुंदर वचन से बातें किया मेरे प्रभु। हो सकता है आज मैं आपकी आज्ञा को मानता आया, मैं अपने माता और पिता का आज्ञा को मानता आया, लेकिन अब भी मुझ में एक बात की कमी है। उससे मैं भले नहीं जानता, लेकिन प्रभु तू जानता है, मुझे बता। मुझे जीवन पाना है प्रभु, मुझे जीवन की ओर ले चल। प्रेज़ लॉर्ड जीसस। आइए प्रार्थना करें मेरे प्रियो, प्रार्थना करें, सभी कोई प्रार्थना करे। हो सकता है तो अपन म्यूट भी कर सकते हैं मेरे प्रियो, और अपने अपने हृदय की बातों को कह सकते हैं। जैसे जवान ने शांत ना रहा, जब उनको पता चला कि मुझे जीवन नहीं मिल सकता, उन्होंने यीशु के पास खुलकर कहा कि प्रभु हे गुरु, मुझे क्या करना चाहिए कि मैं जीवन को पाऊं। आज आप यीशु से स्वयं कह सकते हैं कि प्रभु मैं जीवन को पाने के लिए क्या करूं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। घुटने टिकाकर सर झुकाकर हाथ उठा
उठाता तेरे लिए, घुटने टिकाकर सर झुकाकर हाथ उठाता तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्माया, पवित्र आत्माया, पवित्र आत्माया, पवित्र आत्माया, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। Praise Lord Jesus, तू है पिता, तू महान है मेरे पिता, मैं तेरी नाम की प्रशंसा करता हूँ। पवित्र आत्मा, जितने लोग आज ऑनलाइन मीटिंग में जुड़े और जितनों ने पवित्र आत्मा आज के इस वचन को सुना, पिता हर एक जन को जीवन दे, मैं से प्रार्थना करता, उनकी आर्थिक जीवन के लिए प्रार्थना करता, उनकी आत्मिक जीवन के लिए प्रार्थना करता, हर एक जन की जीवन के लिए प्रार्थना करता, एक बहन के जीवन के लिए प्रार्थना करता जो इन समय में पिता उनकी जीवन में पिता कुछ परेशानी है, बीमार की हालात में पाई जाती है, बहन भगवती के जीवन के लिए प्रार्थना करता, आप उनके जीवन को छू और आशीष दे पिता, चंगाई और छुटकारा होने पाए यीशु के नाम से। पिता, जो मुर्दों में से पिता जिलाने वाला जो पुनरुत्थान की जो ताकत है उनके जीवन में दे और उठाकर कड़ा कर यीशु के नाम से मैं से प्रार्थना करता। मैं विशेष प्रार्थना करता आपका प्रिय दास भाई सुरेश का जीवन